बातचीत की शुरुआत के हेमंत अत्री जी का निवेदन है और आदेश भी है कि उनको 8:20 पे जाना है, तो मैं उनके आदेशानुसार बातचीत की इब्तदा जो है हेमंत जी से ही करूंगा। हेमंत जी, बिना किसी सवाल के इस टोटल इलेक्शन का जो बहुआयामी दृष्टिकोण है वो क्या है? देखिए अनिल जी, धन्यवाद, आपने मेरा आग्रह स्वीकार किया। देखिए, इस चुनाव के अंदर जो कुछ आज ये सामने आया है, इस पे 10 तारीख को हम आपने बातचीत की थी, सारे साथी यहीं थे, और इसका एक मोटा मोटा आकलन हमने उस दिन किया था जब ये सारे एग्जिट पोल्स आए। ज्यादा गहरी बात ना करते हुए जो सामने है उसकी एक बार बात करें तो दो तीन चीजें बड़ी साफ है। एक तो जो आपने जो स्लग दिया है आज के आगाज, कांग्रेस का आगाज आगाज अच्छा है। अंजाम का उनको देखना पड़ेगा कि ये आगाज बना रहे अगले साल 2024 तक। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आज उनकी सीटें भाजपा से डबल से भी ज्यादा आ गई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज है 36%, वो इंटैक्ट है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि भाजपा कहीं नहीं गई है। जो लॉस हुआ है वो जेडीएस को हुआ है। और अगर आपको याद हो 2019, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों के चुनाव 5.5 से 6 महीने पहले होते हैं लोकसभा के चुनाव से पहले। और पिछली बार 2019 में इन तीनों ही राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकारें बनी थी। और उसके बाद परिणाम लोकसभा में क्या आया, उसको हमें हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है, और कांग्रेस पार्टी को और इस देश के दर्शकों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि कर्नाटक के चुनाव में इसके निहित मायने क्या है। यही जो आज तो खैर बहुत बड़ी मेजोरिटी आई है, लेकिन पिछली बार तीनों राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकारें बनी थी। और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया, त्यागी जी, सारे साथी स्वीकार जी। करेंगे, राजस्थान में बिल्कुल साफ हो गया। मध्य प्रदेश में सेवर कमलनाथ के बेटे जीते, और छत्तीसगढ़ में 2 सीट कांग्रेस की हुई। और यहीं से पूरा उत्तर भारत को फतेह करने की कुंजी बीजेपी को मिल गई। आज भी अगर आप देखेंगे, बीजेपी को 36% वोट मिला है और कांग्रेस को 43% वोट मिला है, जो हाईएस्ट है। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस ने यह दिखाया कि हमें चुनाव लड़ना आता है, हम वांछित परिणाम ला भी सकते हैं। और जो क्षेत्रीय पार्टी, जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, जो रीजनल क्षत्रप हैं, उनको हम एकजुट भी कर सकते हैं। लेकिन कुंजी ये है इस पूरे खेल की कि क्या बाकी इस देश में 4 स्टेट्स के चुनाव और होने वाले हैं इस साल, एट द एंड ऑफ द ईयर, नवंबर दिसंबर में, क्या ये कुंजी वहां पर कामयाब होगी? क्योंकि राजस्थान के अंदर जो आप देख रहे हैं सचिन पायलट का और अशोक गहलोत का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं, बिल्कुल जूतों में दाल बट रही है। जिस तरीके से एक दूसरे को एम्बेरस करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इसका जो आगाज है, जैसा आपने कहा, बहुत शानदार है, अच्छा है, और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बूस्टर है। लेकिन यहां से कांग्रेस पार्टी को रिलक्टेंट नहीं होना होगा, यहां से उनको और ज्यादा सीरियस होना होगा, और ज्यादा लीडरशिप को हम्बल होना होगा। क्योंकि सवाल केवल इन 4 राज्यों का नहीं, कांग्रेस पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, कांग्रेस नेशनल पार्टी, उनको देखना पड़ेगा देश के स्तर पर। उनका जो एजेंडा है वो लोकसभा का एजेंडा है। तो क्या वो इस मोमेंटम को, जो आज ये मोमेंटम मिला है, जो आज ये दिशा बनी, क्या वो इसको कायम रख पाएंगे? इसमें सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है क्षेत्रीय क्षत्रपों की आपस की जो खींचतान है, वो हर स्टेट में है। आज भी थी, यहां भी थी, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की। लेकिन जिस तरीके से दोनों ने हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर अपने मतभेद भुला करके कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, तो क्या ये सारा काम बाकी स्टेट्स में हो पाएगा? पहली चुनौती तो ये होगी। दूसरी, क्या कांग्रेस पार्टी इसी तरह का पॉजिटिव एजेंडा कहिए इसको, मैं इसको पॉजिटिव बहुत ज्यादा नहीं मानता हूं। फ्रीबीज की कल्चर के मैं बहुत ज्यादा सख्त खिलाफ हूं त्यागी जी। मुझे आप इस लायक बनाइए, मुझे सक्षम बनाइए कि मैं कमा सकूं, खा सकूं और अपना काम चला सकूं। ये जो फ्रीबीज है 2000, 2500 और ये सब बेरोजगारी भत्ते महिलाओं के लिए, ये हो, मैं पर्सनली इसके अगेंस्ट हूं। महंगाई रोकी जानी चाहिए, सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, सारी बातें। लेकिन फ्रीबीज की जो बात है ना, वो भाजपा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी। उनका तो पूरा देश का एजेंडा ही आज की तारीख में लाभार्थी, उन्होंने तो शब्द ही लाभार्थी बना दिया है। तो ये कोई प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं है, ये रिग्रेसिव पॉलिटिक्स है त्यागी जी। सवाल केवल इतना है कि जिस चुनाव मुद्दे पर जिसमें बीजेपी ने लड़ा, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था। हनुमान जी ने उनको, मैं फिर कह रहा हूं आज, हनुमान जी ने उनको बहुत बचाया है। अगर हनुमान जी नहीं होते तो 30 सीटों पर आके टिकते। कर्नाटक के बेंगलोर के अंदर जितनी उनकी सीटें आई हैं, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है वो। कर्नाटक का बेंगलोर
सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता था बहुत थोड़े समय पहले तक। और वहां पर इस तरह का एलिमेंट है कि जो इन नॉनसेंसिकल इश्यूज के ऊपर, हिजाब का मुद्दा, आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, हलाल और इसका मुद्दा, ये कोई मुद्दे नहीं है प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए। बीजेपी ने खेला और उनको फिर भी इतनी सीटें मिली हैं। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी का जो एजेंडा था वो कहीं ना कहीं आज भी स्टैंड करता है और बीजेपी इससे कुछ सीखेगी, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कोई गवर्नेंस के इश्यूज नहीं है, उनके पास नेट डिलीवरेबल्स नहीं है, उनके पास वर्टिकल डिवीजन है और हिंदुत्व है, उग्र हिंदुत्व है। और वो हिंदुत्व आज बंगलौर में कायम रहा, इसकी चिंता है मुझे। क्योंकि अगर प्रोग्रेसिव स्टेट होना है, एजुकेटेड स्टेट होना है और आगे दुनिया के फलक पे आपको विश्व गुरु बनना है, जो मोदी जी का फेमस वो है, तो आपको कंक्रीट मुद्दों पे चुनाव लड़ना पड़ेगा, फ्रीबीज पे भी नहीं लड़ना पड़ेगा, आइडियोलॉजी पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। और आइडियोलॉजी को कांग्रेस पार्टी ने, देखिए यहां पर एक बड़ा सी चेंज आया है, अगर आप सारे साथियों ने ऑब्जर्व किया होगा। बीजेपी लगातार 9 साल से उग्र हिंदुत्व पे खेल रही थी। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर एक नया गेम किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है और राहुल गांधी ने पूरे चुनाव के दौरान समान जनसंख्या समान हक, वो ओबीसीज को पिक्चर में ले आए, वो जातीय जनगणना को पिक्चर में ले आए और उस सारे का जो ये जो उग्र हिंदुत्व है उसका काउंटर कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश की है उन्होंने। तो ये एक पॉलिसी शिफ्ट है। प्लस जो लेफ्ट सेंट्रिक पॉलिसीज है, जो फ्रीबीज की बात है, जो बेरोजगारी भत्ते की बात है, जो महिलाओं की बात है, जो उनको पैसा देने की बात है, केवल त्यागी जी इसमें यह बात देखनी पड़ेगी कि क्या कांग्रेस पार्टी को इससे जो कर्नाटका में परिणाम मिले हैं क्या वो बाकी देश में हासिल कर पाएगी। उसके लिए वही सीरियसनेस चाहिएगी, वही एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स चाहिएगी, वही स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज चाहिएंगे, वही स्टेट की इफेक्टिव लीडरशिप चाहिएगी और वही सारे जो विभाजनकारी जो विद इन पार्टी के अंदर जो आपस की गुटबाजी है उससे हटके करना पड़ेगा, तो ही आगाज कायम रह पाएगा। वरना आप जानते हैं नरेंद्र मोदी के साथ क्या क्या है। उनके पास जो ताकत है वो अकेले अपने चेहरे की नहीं है, उनके पास ताकत है रिसोर्स की, उनके पास ताकत है मीडिया की, उनके पास ताकत है कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज की, सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन एंड व्हाट नॉट। तो इस सारे में कांग्रेस पार्टी को एक्स्ट्रा कॉशियस होकर के अपना एजेंडा, जैसे बीजेपी के बाद पहली बार बीजेपी पर करप्शन का एलिगेशन चिपका है कर्नाटक के अंदर, ये कोई नई बात नहीं, पहली बात नहीं, ये पहली बार हुआ, बहुत इफेक्टिवली हुआ और वो घर घर तक पहुंचा। इसी तरीके से कांग्रेस को त्यागी थी स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज पे स्टेट के चुनाव और सेंटर स्पेसिफिक इश्यूज, सेंटर की विफलताओं पे, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। वरना कहीं ये ना खतरा हो जाए कि वो रिलेक्टेंट हो जाए, यहां से अपोजिशन यूनिटी की बात पे भी थोड़ी सी हवा भर जाए उनके अंदर और अपना मूल एजेंडा भूल के रास्ता भटक जाए, इसकी संभावना, चूंकि हालांकि खड़गे जी हैं तो वो देखेंगे इस बात को, लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस के लिए अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है इस चुनाव में। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही, अब आ रही। आपका आवाज नहीं आ रहा। मनोरमा के पास आता हूँ और मनोरमा आप मेरे को बताएं, मनोरमा को